शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे को बागी अराकीन असेंबली ने अपना लीडर चुन लिया है। शिंदे का शिवसेना अराकीन असेंबली के लीडर के ओहदे पर दावा मजबूत हो गया है। बागी अराकीन असेंबली ने शिंदे को अपना लीडर चुन लिया है। गुवाहाटी में बागी अराकीन असेंबली की मीटिंग हुई। एकनाथ शिंदे को 37 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल है। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको महाराष्ट्र के सियासी बहरान के हवाले से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एकनाथ शिंदे को बागी अराकीन असेंबली ने अपना लीडर चुन लिया है। पार्टी लेजिस्लेटर के लीडर ओहदे पर दावा मजबूत हुआ एकनाथ शिंदे का। हमारे साथी अमजद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर इस खबर के हवाले से। अमजद, शिंदे हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अराकीन असेंबली ने उन्हें अपना लीडर चुन लिया है। इधर कुछ मायूसी उद्धव खेमे में नजर आने लगी है, क्या होगा आगे? अब देखिए, बता दो कि कल जो 37 विधायकों की जो चिट्ठी है एकनाथ शिंदे ने यहाँ के राज्यपाल को भेजी है और ये कोशिश करी जा रही है कि प्रेशर टैक्टिक्स करते हुए जो भी चीजें हैं उसे करा जाए, क्योंकि इस मामले को लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। अगर शिवसेना की बात करूं तो शिवसेना ने कल एक अपना बड़ा कदम उठाते हुए 12 जो विधायक है उन्हें कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड करने के लिए भी राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है। तो ये तमाम जो राजनीति है उसको बहुत तेजी से जो घटनाक्रम है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राज्यपाल को 37 विधायकों का जो समर्थन मिला है, क्योंकि जो नंबर दिए था वो कहीं ना कहीं 37 पूरे हो जाते हैं, सरकार मतलब जो दल बदल कानून जो है वो नहीं लगता, तो इसको जो एक्सेप्ट होता है कि नहीं। और कल साफ तौर पर अरविंद सावंत का कहना था कि इसके आगे कानूनी लड़ाई बहुत बड़ी है, आगे कानूनी लड़ाई लड़नी है। अब देखना है कि शिवसेना की तरफ से कितने कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। अमजद, वहां पर मातोश्री में भी मुसलसल बैठकों का दौर जारी है। असम में बागी अराकीन असेंबली ने ये कदम ले लिया है। इधर बीजेपी की भी जी तोड़ कोशिश है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए। क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच कुछ फॉर्मूला तय होने के इम्कान है? देखिए, बीजेपी अभी तक खुल के या उनके प्रवक्ता या उनकी पार्टी के बड़े लीडर कोई भी एकदम खामोशी इख्तियार करके रखे हुए हैं। उन्होंने कुछ अब बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी फ्रंट पे आके कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अंदर खाने अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिंदे को जो सूत्र बता रहे हैं, शिंदे को ऑफर दे दिया है कि 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 2 जो है सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर दिया जाएगा आपको। तो ये तमाम जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने अंदर खाने बात की, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रही है। कल हमने देखा भी जो बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इसके अंदर हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमने अभी हमारी कोई बात नहीं दी है एकनाथ शिंदे से। ये तमाम अटकलें जो लगाई जा रही है वो वैसे ही लगाई जा रही है। हाँ, लेकिन हमारे संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है कि सरकार बनाने को लेकर के समर्थन को लेके। तो बीजेपी भी चाह रही है कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी का नाम ना आवे। तो बीजेपी अभी बच के खेल रही थी। तो इसके पहले भी बीजेपी को 2 से 3 मरतबा धोखा खाना पड़ा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, फिर नहीं बन पाई। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा शुरुआत में कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार को लेके जो एकदम उत्सुकता दिखाई दी देवेंद्र फडणवीस ने, इस तरीके की उत्सुकता इस वक्त नहीं दिख रही है, क्योंकि कोशिश ये करी जा रही है कि जब तक का नंबर्स ऑफ गेम के जो आंकड़े हैं वो पूरे ना हो जाए, जब तक का कुछ नहीं बोलना है। तो अमजद, एकनाथ शिंदे को मनाने के चक्कर में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी दोनों को ही नाराज भी कर दिया था। कांग्रेस ने तो कल लगे हाथों मीटिंग भी कर ली थी। अजीत पवार ने संजय राउत के बयान पर कहा है कि वो उद्धव से बात करेंगे। संजय राउत ने कहा था कि वापस आकर बात करें बागी एमएलए, महाविकास अघाड़ी भी हम छोड़ने को तैयार हैं। तो इन तीनों के बीच भी अब कशीदगी चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कल देखें हमने संजय राउत का जो बयान आया था, संजय राउत का साफ तौर पे कहना था कि हमारी जो बातचीत, अगर जो भी विधायक गए हुए वो मुंबई वापस आते हैं और हम महाविकास अघाड़ी से उनकी बातें सुनी जाएगी और महाविकास अघाड़ी से जो अलायंस का 2.5 साल से चलता हुआ आ रहा है उसे कहीं ना कहीं छोड़ने की भी बात करी थी। तो जिसकी वजह से तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता है वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए। चाहे नानू पटोले की बात करें, पवार की बात करें, छगन भुजबल जी की बात करें, ये तमाम जो पार्टी के
जो नेता थे वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर बात करनी है तो उद्धव ठाकरे को कम से कम हमारे जो बड़े लीडर जैसे शरद पवार जी, सोनिया गांधी जी, इनसे बात करना चाहिए था, हमें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं गया है। और वहां पर नाना पटोले का साफ तौर पे ये कहना था कि हमें जनता ने कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हम सरकार में नहीं रहना चाहते हैं। अगर हमें अगर ऐसा कुछ रहता तो हम विपक्ष में ही बैठेंगे। लगातार ये कोशिश जारी है, समीकरण भी बन रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन कल जो 37 MLA का जो साइन किया हुआ लेटर राज्यपाल को चला गया है, उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार जो है वो आने वाले वक्त के अंदर बन सकती है। तो अमजद, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, फिलहाल पिक्चर क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये तय है कि सियासी कशीदगी उरूज पर है महाराष्ट्र में इन दिनों। बहुत शुक्रिया अमजद आपका, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, विषय आपलाच आहे, विषय आपलाच आहे। आपण मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे, तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा सगळ्यांना येईल।